नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। जैसा कि चैत्र नवरात्रि चल रही है और इन दिनों में हम मां दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं और वो भी पूरे 9 दिनों तक। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। ये शुभ दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है, जो शक्ति का अवतार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने इस संसार को अपनी दिव्य मुस्कान से जगमगाया। उन्हें ब्रह्मांड की देवी के रूप में भी माना जाता है, जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है। ये 3 अलग अलग शब्दों का मिलन है। कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजी के रूप में भी पूजा जाता है। वो त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, धनुष, बाण जैसे घातक हथियार, अक्षमाला, पवित्र अमृत का पात्र जो सुरा और रक्त धारण करती हैं। माना जाता है कि रिद्धि को सर्वश्रेष्ठ करने की शक्ति उनके जपमाला में स्थित है। देवी एक शेर पर सवार होती हैं, जो अपने लोगों में निडरता का संचार करती हैं। वो कैलाश में निवास करती हैं और भगवान शिव उनके पति हैं। बता दें कि माता कुष्मांडा सफेद कद्दू की बलि से प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन उन्हें हरे फल अर्पित करने से भक्तों को मानसिक शक्ति मिलती है। सभी के बीच बांटे जाने वाले मालपुआ के भोग से देवी भी प्रसन्न होती हैं। सौंफ, इलायची और लाल फूल अर्पित करने से भी वो प्रसन्न होती हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अंजू बुद्धिराजा ज्योतिषाचार्य जुड़ गई हैं। उनसे बात करेंगे। तो मैम, आर्य न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। जी मैम, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि मां कुष्मांडा की महिमा के बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। जैसे कि सभी जानते हैं कि आज माता का कुष्मांडा का दिन है, चौथा नवरात्रा है। सबसे पहले दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आपने छोटे से में संक्षेप में बता ही दिया कि आज कुश फल की वजह से आज माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, इतना लंबा मैं नहीं बोलते हुए छोटे में करूंगी। और आज के दिन माता को मालपुआ का भोग लगता है। जैसे जैसे धरती पर माता का आगमन होता है, आज तीसरे और चौथे दिन से माँ अपना आसन लगा लेती है। यानी कि जो लोग खेतरी बीजते हैं या कलश रखते हैं या जो भी इस तरह से पूजा करते हैं, तो माँ का आज पूर्ण रूप से धरती पर आगमन हो जाता है। और इस कुष्मांडा माँ की जो प्रथा है, कहावत है कि आज के दिन माँ को केसर का तिलक लगाया जाता है, केसर और हल्दी का तिलक लगाया जाता है, इसकी पूजा की जाती है। जो लोग अखंड जो जलाते हैं उसमें लौंग व केसर कपूर डालकर माँ की पूजा की जाती है, आरती की जाती है, कवच पढ़ा जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। चतुर्थ अध्याय, क्योंकि आज चौथा दिन है, चतुर्थ अध्याय को पढ़ने से आज अत्यंत लाभ मिलता है और कवच पढ़ने से रक्षा होता है। चारों तरफ से हमारी रक्षा माँ ही करती हैं। तो आज के दिन माँ का सप्तशती में चतुर्थ अध्याय और कवच पढ़ने से माँ हमें शक्ति प्रदान करती है और हमारी चारों तरफ से रक्षा करती है। जी, नवरात्र का पर्व चल रहा है, लोग व्रत रखते हैं और उनके मन में बहुत सी जो कामना होती है, इसको लेकर माता रानी की उपासना करने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले ये है कि माता को हम सभी पूजा करते हैं, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे हैं, तो हमें माता को पूजना चाहिए। सिर्फ मैं ये कहूंगी कि नवरात्रों में नहीं, माँ को तो सदा ही पूजना चाहिए। माँ सदा ही पूजनीय है। अगर हम सारा साल ही उनकी पूजा करें तो उसमें बहुत लाभ होता है। लेकिन ऐसा क्या है नवरात्रों में कि नवरात्रों में इनकी महिमा का गुणगान चारों तरफ होता है और हर इंसान माँ से जुड़ जाता है। क्योंकि माँ धरती पर आती है। जब धरती पर आती है माँ, तो उस समय माँ हमारे बहुत करीब होती है और उस समय पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ करने से माँ को वो बहुत अच्छी तरह से जल्दी से माँ उससे प्रसन्न हो जाती है और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जितना ज्यादा हो सके इस दिन इन नवरात्रों के 9 दिनों में अगर आप माता का मंत्र जाप करते हैं, मंत्र का मतलब होता है मन से मन होता है और त्र से त्राप, तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम माता का जाप करते हैं तो माता अति प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल देती है। मंत्र बहुत सारे होते हैं जो हमें इन नवरात्रों के दिनों में करना चाहिए और कुछ लोग इन मंत्रों को सिद्ध भी करते हैं। माता की इतनी शक्ति होती है इन दिनों में
कि जो इंसान सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माँ को अगर इस समय स्मरण करता है, याद करता है, पूजा करता है, जप तप करता है और अपने क्रोध को शांत करके, अपने मन को विचलित ना करते हुए सिर्फ माँ की तरफ आस्था लगाते हुए अगर इन दिनों में उपासना करता है तो निश्चित ही भक्तों की सुनवाई होती है और उनकी जीत होती है। जी मैम, जिस तरीके से जिनके ग्रह कमजोर है उनको क्या करना होगा, कैसे पूजा पाठ करें कि ग्रहों से उनको मुक्ति मिले और आगे वो तरक्की कर सकें? देखिए, मैं इसमें कहूँगी कि हर राशि वालों के लिए, देखिए कोई भी राशि वाला ऐसा तो 12 राशियां हैं हमारी, और 12 राशियों में ऐसा मैं नहीं कहती कि कुछ ही लोगों को जाप करना चाहिए या कुछ ही ग्रह को वालों को लोगों को पूजा करनी चाहिए। हर राशि वालों को ही नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए, ताकि उन सभी को, देखिए आज के दिन में सभी को सुख चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही राशि वालों को ही करना चाहिए। आज का जो चतुर्थ दिन है, आज का जो दिन है वो धनु राशि वालों का है। तो धनु राशि वाले आज के दिन के लिए क्या पूजा पाठ करें, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आज के दिन आप जैसे रात के, जितनी रात में, देखिए पूजा जो होती है, माँ की आराधना पूजा जो होती है वो जितना रात को किया जाए, क्योंकि माँ जो है रात को कहते हैं ना कि माँ पूरा फेरा लगाती है, तो उस समय अगर जो भक्त हैं अगर वो उस समय, क्योंकि उस समय वातावरण जो है शांत हो जाता है, चारों तरफ थोड़ी सी शांति हो जाती है, क्योंकि दिन में चारों तरफ से भागदौड़ मची रहती है, तो उस समय हमारे मन में भी एक भाव जो भक्ति का, सच्चे ज्ञान का होता है वो थोड़ा उथल पुथल होता है, क्योंकि आज सब कोई इंसान बिजी होने की वजह से थोड़ा वो समय पूर्ण रूप से नहीं दे पाते। तो रात का एक समय होता है जिसमें हम शांति पूर्वक पूजा कर सकते हैं। आज जो धनु राशि वाले जो पाठ कर सकते हैं वो अपना जितना रात को हो सके आप उसको बैठ के अपना अखंड दिया जलाए हैं तो भी अच्छा, नहीं जलाए तो आप दिया एक जलाइए। और आज शुक्रवार होने के नाते माता का, लक्ष्मी माता का भी दिन है, तो आप इसके मैं एक मंत्र बताती हूँ, आप धनु राशि के अलावा बाकी सभी भी कर सकते हैं। इस मंत्र को करिए तो इससे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लाभ होगा। मंत्र है, पहले तो माँ दुर्गा का नाम मंत्र बताती हूँ, उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र भी बताती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले सबसे पहले है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिकाय ह्रीं विच्चे। आप इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप हो सके 108 बार, 1008 बार, 1,08,000 बार, जितना जिसकी श्रद्धा है, जितना जिसकी कैपेसिटी है वो उसको लेकर सच्चे दिल से जितना भी करना है, देखिए वो सच्चे दिल से होना चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने व्रत रखा है या नवरात्रे रखना है या मुझे कुछ पाने की चाहत है। देखिए पाने की चाहत तो हर इंसान के दिल में है, लेकिन अगर सच्चे हृदय से आप निष्काम भावना से करेंगे तो वो माँ है, वो जगजननी है, जगदम्बा है, वो सबके मन की बात को जानती है, तो वो जरूर सुनेंगी। और इसी के साथ में आप दूसरा मंत्र जो महालक्ष्मी का, आज शुक्रवार का दिन भी है, उसके साथ आप ओम श्री श्री महालक्ष्मी आए नमः, इस मंत्र का जितना जाप करेंगे, सिंपल सा मंत्र है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मंत्र देने से लोगों को परेशानी होती है कि हम लोग मंत्र जाप नहीं कर सकते। इसके साथ एक मंत्र और ही है महालक्ष्मी का, ओम श्री श्री महालक्ष्मी भयो नमः। ये 2 या 3 मंत्रों का आप जितना ज्यादा पूरे ही नवरात्रों में कर सके, और आज धनु राशि वाले इस मंत्र को अगर खास करेंगे तो बहुत अच्छे रहे। वो हल्दी और केसर, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए पीले चीज का यूज करना अच्छा रहता है, पीली चीजों का वो अपने जीवन में भी कपड़ा वस्त्र पहने, पीला हल्दी और केसर का तिलक करे, माँ को भी पीला केसर और हल्दी का तिलक लगाए तो आपके जीवन में तरक्की भी होगी। जी, जिस तरीके से भक्तों का कहना है कि माँ को नीले फूल और लौंग ज़्यादा पसंद है, और जिन्हें 9 ग्रहों की समस्या होती है, कहा यह जाता है कि देवी माँ को उन्हें लाल फूल और लौंग अर्पण करना चाहिए, कितना सही है? बिल्कुल सही है। देखिए दोनों बातों में जो आपने कहा, दोनों बातें ही पूर्ण रूप से सही है। माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, ये हम सभी जानते हैं, तो माँ को लाल रंग के फूलों, वस्त्र, लाल चुनरिया, सब चीजें, देखिए नीली चुनरिया नहीं चढ़ाई जाती है या नीला वस्त्र माँ को नहीं पहनाया जाता है। तो वो किस लिए, माँ दुर्गा का जो रूप है वो उनको लाल रंग की चीजें ही, लाल चूड़िया, लाल सब कुछ ही, सिंदूर, बिंदी, ये अर्पण करना चाहिए। लाल कनेर या गुड़हल के फूल
अगर माँ अर्पण करते, क्योंकि माँ को कनेर के फूल बहुत पसंद है, तो आप वो चढ़ाइए उनको। और लौंग, 7 लौंग जरूर चढ़ाने चाहिए। या कुछ दर्शक अगर ये भी कर सकते हैं भक्तजन कि वो लौंगों की माला, लौंग को एक एक उसमें पिरो के अगर आप गांठ लगा के लौंगों की माला माँ को चढ़ाया जाए तो उसमें भी बहुत लाभ है। लौंग में लक्ष्मी का वास होता है, तो उसमें भी आपको धन, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। अब मैं आती हूँ नीले फूलों में। नीले फूल जो है वो माँ काली को पसंद है और माँ चंडिका को पसंद है नीले फूल। तो लौंग और नीले फूल, अगर आपको किसी चीज की जीत चाहिए, किसी चीज के आपको भय लगता हो, शत्रु भय है, किसी चीज का डर सता रहा है, कोई बहुत आपको मानसिक तनाव दे रहा है, या आप अपने आप में भय हो जाते हैं, आप किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा भयभीत हो जाते कि काम होगा कि नहीं होगा। अगर आपको उस काम के लिए तसल्ली से चाहिए कि अगर मेरी इसमें जीत हो और मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकूं, कर सकूं, तो इसके लिए आप नीले फूल की माला या नीले फूल आप चढ़ाइए। उसके साथ आप लौंग, 7 लौंग, 11 लौंग आप चढ़ाइए, तो उससे माँ अति प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा वर देती है। जी, कहा जाता है कि माता कुष्मांडा की पूजा करने के लिए अगर हरे रंग का कपड़ा धारण किया जाए तो माता जो है प्रसन्न होती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी 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 हाँ, बिल्कुल। ये आज के दिन के हिसाब से अगर हम लोग करें दिन के, क्योंकि हम लोग अभी तिथि को लेकर ज्यादा चलेंगे, यानी कि आज चतुर्थी है, चतुर्थ के दिन के हिसाब से, और कुष्मांडा जो कि हरे रंग का फल होता है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि हरे रंग का वस्त्र जो होता है ये हमारे को, जैसे कहते हैं ना, आगे चलना बढ़ना, ये हरे रंग का अगर आप वस्त्र पहनते हैं और हरे रंग के आसन पर बैठ के हरे रंग का आप पढ़ते हैं, और किसी विशेष कामना को लेकर अगर आप किसी चीज की विशेष कामना, जैसे कुछ लोगों को लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, या जो निसंतान दंपत्ति है उनको संतान की अगर जरूरत है, तो उसके लिए वो अगर इस दिन करते हैं, वो हरे रंग का वस्त्र खुद पहन के, तथा अगर माँ को हरे रंग का कुछ भी श्रृंगार का सामान, यानी कि मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की बिंदी या हरे रंग का कुछ भी श्रृंगार का सामान, वस्त्र भी हो सकता है, अगर वो चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है कि उनके जो विवाह का जो विलंब हो रहा है वो खुलता है, उसमें योग बनते हैं, और जो जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको भी संतान की प्राप्ति का योग बन जाता है। तो ये हरे रंग का अर्पण करने के लिए उस दिन, क्योंकि चारों तरफ से वैसे क्या होता है, हरियाली का इस समय ये भी होता है कि हरियाली के लिए चारों तरफ खुशहाली, क्योंकि पतझड़ के बाद ये जो अब सावन और ये अच्छे हमारे बसंत और ये आने वाले हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा लाभ रहता है, हमारे चारों तरफ से फुहारें चलती हैं, तो हरे रंग से हमारे को क्या होता है कि चारों तरफ से बाहर आती है, उसके लिए हरा रंग आज के दिन में प्रयोग में किया जाता है। जी मैम, जिस तरीके से कोरोना काल भी चल रहा है, तो जो मंदिर के कपाट हैं, वो मंदिर के कपाट जो भक्त हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है, तो भक्तों को घर पे रह के किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए? जी, इसको ध्यान रखते हुए कुछ लोग कोरोना में भी मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही हमारे साथ एक माता के पावन अवसर के समय में जो भक्तजन मंदिर में नहीं जा पा रहे, उनके मन में बहुत इस चीज का रोष है। लेकिन थोड़े हालात को देखते हुए मंदिर के अगर कपाट बंद हो गए तो कोई बात नहीं, आपके अंदर में भी मंदिर है, और आपके घर पे भी, हर किसी के इंसान के घर पे जो है एक मंदिर जरूर बना हुआ होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप उसी में बैठकर आप अपने मन में, देखिए मंदिर में भी जाएंगे आप सिर्फ दर्शन करके या उनसे आप प्रार्थना कर कर या फूल फल चढ़ाकर आप वापस आ सकते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको अपने ही घर में एकांतवास में बैठकर अगर आप माँ की सच्चे दिल से, श्रद्धा भक्ति से मंत्र के उच्चारण द्वारा, मंत्र में बहुत शक्ति, मंत्र के उच्चारण के द्वारा, और सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, और अपने सच्चे हृदय से आप घर पर भी बैठ के करेंगे तो माँ तक भी जरूर वो पहुंचेगा। जरूरी नहीं होता है कि वो आप उसको मंदिर में ही जाएं और आप मंदिर में ही करें, इसके लिए आप मन में कोई ऐसा विचार ना करें और आप अपने घर से ही बैठ के पूजा कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से जिनके ग्रह कमज़ोर हैं, जो ग्रहों से परेशान हैं, तो वो क्या उपाय करें कि आने वाले दिनों में उन्हें ग्रहों से छुटकारा मिल जाए और माता उनसे प्रसन्न हो, उनकी तरक्की हो? जी,
देखिए कोई भी ग्रह जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। जी। हम कुछ ग्रहों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जैसे कि मैं कहूंगी कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया जाता है कि शनि का चल रही है साढ़े या राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, जी। मंगल ग्रह की दशा चल रही है, इसकी वजह से आपके ये लाभ नहीं हो रहा या ये लाभ नहीं हो रहा, ये लाभ नहीं हो रहा। देखिए ये सब कुछ भी जो कुछ भी है विधाता के लिखे हुए लेख है, कोई भी ग्रह बुरे नहीं होते। शनि भी जो है वो न्यायाधीश है, वो आपको हमारे ही कर्मों को एक बार न्याय करने के लिए और उचित ढंग से हम चले, हमें सही मार्ग पे लाने के लिए ही कोई भी ग्रह जो क्रूर ग्रह है या जो आपके लिए अभी इस समय फेवरेबल नहीं है, तो वो हमें हमें कहते हैं ना एक लाइन पे लाने के लिए, हमें एक समझाने के लिए हमें उस तरह का कुछ कड़ा फल देते हैं, जो कि जैसे कि अगर गुरु की दशा है, चंद्र की दशा है या इस तरह से अच्छी दशा है तो हम उसमें घबराते नहीं है। लेकिन अगर जैसे इन बाकी ग्रहों की मैंने बताई दशा आते ही लोग घबरा जाते हैं। घबराने के साथ साथ देखिए कुछ घटित भी होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, उनसे डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आपको उनके हिसाब से आचरण करना चाहिए, अपने आचरण को सही रखना चाहिए, अपने को अहंकार से दूर रखना चाहिए। देखिए शनि न्यायाधीश है, वो न्याय करते, जैसे एक जज का होता काम, वो एक जज का काम करते। जब इंसान अपने मद मस्त में बहुत उमंग हो जाता है, उनको अहंकार से घेर लेता है, मैं सुनता है उसको, मैं के अलावा वो बोलता भी मैं है, तो उसको शनिदेव या राहु देवता या केतु जो है आपको बताते हैं कि आप सही मार्ग पे चलो। आप बहुत जैसे कहते हैं ना, रावण का भी अहंकार टूट गया था, सब शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी तो सब उनका अहंकार टूट गया। तो उसी तरह से इंसान भी जब मदमस्त हो जाता है, अपने आप को बहुत कुछ जब वो पा लेता, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे किसी भी तरह से, तो उस चीज को संभालने के लिए प्रभु जो है हमें जो ग्रह है वो हमें ये समझाने के लिए वक्त को कहते हैं ना, वक्त को हमें समझाने के लिए हमारे साथ उस समय ऐसा व्यवहार करते, तो उसके लिए करना कि ये तो हमें कल मिल रहा है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि जैसे किसी की नौकरी छूट जा रही, किसी का व्यापार में घाटा हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को रोग हो जा रहा है, किसी का घर बार नहीं बन रहा, या किसी का कला कलेश चल रहा है, किसी की शादी का होकर भी डिवोर्स हो जा रहा है, या इस तरह से नाना तरह की अड़चने हैं। तो इसमें हमें करना क्या है? करना यही है कि देखिए किया आए ना, तो कुछ उपाय दान पुण्य और ग्रहों के उपासना, ग्रहों के नियमित रूप से उनकी अर्चना या दान पुण्य उस ग्रहों के हिसाब से अगर आप उस समय वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलता है। करना हमें यही चाहिए कि अपने आप को उस समय हमें खुद को ढूंढना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, क्योंकि जितना हम अपने आप को समझ सकते हैं इससे ज्यादा अच्छा दूसरा कोई नहीं समझ सकता। हमें पता होता है कि हम कहाँ पर गलत है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं जी। अगर आपके साथ जब भी ग्रह की या परिस्थिति ऐसी आती है तो उस समय जो भी ग्रह खराब, मैं ये पर्टिकुलर नहीं कहूंगी कि क्या पता किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, किसकी कुंडली में कौन सा खराब चल रहा है। तो कहते हैं ना कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के बर्थडे में मुझको किसी ने इनवाइट किया, मैं उसको जाती हूँ और उसको क्या पसंद है, मान लीजिए उसको चॉकलेट पसंद है, तो मैं अगर उसको लिए चॉकलेट लेके जाती हूँ मान लीजिए, तो उसको वो फेवरेट चीज मिल गई। एक छोटे से बच्चे को भी अगर उसकी चॉकलेट पसंद हो, उसकी फेवरेट वाली मैं चॉकलेट ले जाती हूँ तो वो प्रसन्न होता है, खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह से अगर जो ग्रह आपके लिए अभी इस समय अनिष्ट कारक हो रहे हैं, उन ग्रहों को अगर आप ठीक करने के लिए अगर उन्हीं की चीज की पूजा पाठ दान करते हैं, उनको वो सप्रेम भेंट देते, और सबसे बड़ी बात त्राही माम त्राही माम त्राही माम, अगर आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है जी। कहा यह जाता है जैसे 9 दिन का नवरात्र होता है तो लोग उपवास रखते हैं, और उपवास के दौरान अगर किसी वजह से वो उपवास नहीं रख पाते तो क्या आगे वो उपवास रख सकते हैं? जी हाँ, देखिए कभी कभी कुछ ऐसे भी मजबूरी आ जाती है कि इंसान नहीं रख पाते हैं व्रत को। तो कुछ लोग, जैसे आज चौथा दिन बीत गया, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने शुरू से व्रत नहीं रखा तो अब हम आगे व्रत क्यों रखे, या हमने शुरू में नारियल नहीं रखा तो आगे कैसे रख सकते। ऐसा नहीं है। जब कहते हैं ना आँख खुले तभी सवेरा जानो, तो आपको क्या करना, किसी भी दिन के लिए आप पूजा पाठ का कभी भी सकते हैं और कभी भी आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत को व्रत के हिसाब से ही रखिए। कुछ जो हमें इन व्रतों में
निषेध है जो चीजों का, उन चीजों को त्याग करके अगर जो व्रत में है वो अगर आप व्रत में करते हैं तो उसका निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। जी, चलिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताते चले कि आज माता का चौथा दिन है और जो भक्त हैं उनके मन में जिस तरीके से इस पर्व को लेके काफ़ी उत्साह रहता है और लगातार आपको बताते चले कि ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे आर्या न्यूज़ के जरिए कि माता रानी के उपासना करने के क्या क्या उपाय हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।